नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान के एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कमर चीमा साहब का वीडियो, जिसमें उनकी मेहमान हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट आरजू काज़मी जी, और इनके बीच चर्चा हो रही है पाकिस्तान के मौजूदा हालातों को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो भी चल रहा है उसको लेकर आरजू काज़मी जी का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल देता है तो उनके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान से पूरे यूरोप के एम्बेसडर और लोग चले जाएंगे, बल्कि इसके जवाब में यूरोपियन कंट्री से करोड़ों पाकिस्तानी जो वहाँ बिज़नेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान इस लायक है? क्या पाकिस्तान के पास इतनी जगह है कि वो इन करोड़ों पाकिस्तानियों को अपने यहाँ रख सके और जॉब्स दे सके? दोस्तों, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहा है। इसके जवाब में आरजू जी का ये कहना है कि जब भी भारत में ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, प्रोपोगंडा किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि भारत की तरफ से भी उसका जवाब इसी तरह दिया जाएगा। दोस्तों, इस मज़ेदार चर्चा को आखिर तक सुने, अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमें थोड़ा सा संभल के और अकल से काम लेना पड़ेगा, ऐसी चीजें करके जिससे अपने ही लोगों को, अपने ही कंट्री को नुकसान हो, उसका फायदा नहीं है। अगर हम इनके एम्बेसडर को निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है जी, हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देते हैं, आपके ख्याल से क्या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के एम्बेसडर्स या लोग यहाँ पे रहेंगे? कोई भी नहीं रहेगा, वो सब चले जाएंगे। और जब वो सब चले जाएंगे, उसके आगे जाकर जब वहां पे जो पाकिस्तानी बसते हैं, जो यूरोप में हमारे बहुत से बेशुमार पाकिस्तानी है, करोड़ों की तादाद में, जो वहां पे जॉब्स करते हैं, कोई बिजनेस करता है, जब वो उनको निकालना शुरू करेंगे इस बेस के ऊपर कि जी पाकिस्तान ने ऐसा किया था, किसी और इस्लामिक कंट्री ने ली, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन के जवाब में जब वहां से वो लोग जवाब देंगे, तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास जॉब्स हैं? क्या रहने की जगह है? वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। ये नजदीकी फायदा है कि आपने एम्बेसडर को निकाल दिया, आपने अपना रिकॉर्ड करवा दिया, अपने एहतजाज आपने रिकॉर्ड करा दिया, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बदले में आप अपने ही लोगों का और मजीद कितना नुकसान करने के लिए जा रहे हैं, ये भी देखना होगा। पाकिस्तान को, चीमा साहब, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि पाकिस्तान को मजहब से आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब जो हैं वो एग्जाम्पल दे रहे थे इसराइल की कि जी देखें, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, उन्हें ना ही वो इस तरह की कोई बात उनके रिलीजन के बारे में होती है, इसलिए कि हमने खुद अपने आप को कमजोर बनाया है उनको। वो इकोनॉमी वाइज बहुत मजबूत लोग हैं, उनके टर्म्स सारी दुनिया से बहुत अच्छे हैं, और वहाँ से वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कोई फील्ड हो, आप उसमें देख लें, वो इतनी छोटी सी कंट्री है लेकिन वो कितने मजबूत हैं। लोग मजबूत लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे टर्म्स रखते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं उन्हीं के साथ वो उन्हीं की बात करते हैं और उन्हीं की इज्जत भी करते हैं। हमारे यहाँ आप देख ले, कोई जा रहा होगा, कोई मोची जा रहा होगा, सब्जी वाला नीचे से, या कोई XYZ कोई छोटा अगर कोई काम करता है तो उससे लोग किस तरह से बात करते हैं, और उधर ही अगर जहांगीर तरीन आ जाए तो किस तरह से बात की जाएगी। तो बस हम समझे कि हम ऐसे ही कोई चूड़े वूड़े हैं, हमसे क्या किसी ने बात करनी है दुनिया ने। और इसराइल जो है वो जहांगीर तरीन है, अगर मैं उनकी एग्जाम्पल दूं वहां के, तो जाहिर उनसे अच्छे तरीके से बात होगी। तो हमें थोड़ा सा पहले अपनी पोजीशन को समझना पड़ेगा, उसके बाद बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा था, एक तो देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत कुछ गिनवाया कि हमारी 40 वैन्स तोड़ दी पुलिस की, कोई मिलियंस का नुकसान हो गया, 4 जो जवान हमारे शहीद हो गए, 800 से ज्यादा जख्मी है, रोड्स ब्लॉक हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचे। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जो जितनी रेडिकलाइजेशन है, इसमें इमरान खान साहब का अपना किरदार भी तो है। जब फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब कहते हैं जी उर्तुगल ड्रामा देखें आप, ठीक है, अब हुआ क्या है कि मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे घूम रही हैं जहां पे TLP के लोगों की आवाजें हैं, और अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर वो जो सर काट रहा है ना, उससे मतलब एक तलवार से सर मतलब काटता है, ठीक है, तो वो तलवार दिखा रहे हैं कि ये काट रहा है उसको, और उसको वो लिंक कर रहा है जी कि देखें ये
इस बंदे ने लेट से गुस्ताही की हुई थी, तो टीएलपी वाला बोल रहा है कि देखिए इसने गुस्ताही की थी, इसका सारी कलम होना चाहिए था। तो वो इस तरह के ड्रामाई अंदाज से वो चीज बनाते हैं जिससे वायलेंस, रेडिकलाइजेशन और ये जो तलवार का कल्चर है ये आता है। इवन कि मैंने देखा बच्चों के हाथों में इस्लामाबाद में, गांव को छोड़े इस्लामाबाद में बच्चों के हाथों में तलवारें हैं इस वक्त। सो ये जो रेडिकलाइजेशन है, ठीक है टीएलपी का एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन इमरान खान ने जो, हम इतने मेच्योर हैं कि हम इस्लामिक हिस्ट्री को बड़ा सेंसिटिवली समझ सकें, हमने उससे तलवार निकाल ली अर्तुगरुल से, लेकिन जो लेसन थे, जो चीजें थी वो हम भूल गए। और सो हाउ डू यू सी, सिर्फ टीएलपी का कसूर नहीं है, इमरान खान साहब भी तो रेडिकलाइजेशन में उसका भी तो उनका पार्ट है। हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल इमरान खान साहब का बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने थोड़े दिन पहले ही की थी, आपके शो में भी बात हुई थी कि औरतों के ड्रेसिंग के बारे में उन्होंने कहा। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये एक स्टेटमेंट उनका इस तरह का भी आया था अपोजिशन के लिए कि जितने भी पहले के अपोजिशन के लोग हैं या पहले के गवर्नमेंट के लोग हैं, इन सबके सर उड़ाने पड़ेंगे या इनको मारना पड़ेगा, कोई इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो वो तो खुद इस तरह की बातें करते हैं तो उनके मुंह से सब कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरा वो जो बात आज कह रहे थे कि मैं इसको जी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाऊंगा, मैं वहाँ जो है यूनाइटेड नेशन में बात करूंगा जाके कि सारी इस्लामिक कंट्रीज को जमा करके। तो पहली बात तो ये कि इस्लामिक कंट्रीज तो हमें कुछ समझती ही नहीं, अगर ऐसा होता तो ये पहले ही ले जा चुके होते। दूसरा, यूनाइटेड नेशन में जाके बात करूंगा, तो यूनाइटेड नेशन में बात तो इन्होंने बहुत बार जाके इन्होंने कश्मीर की भी की। इन्होंने ये भी बताया कि जी भारत ने बड़ा हम पे जुल्म कर रखा है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब इनकी स्पीच खत्म हुई तो उन्होंने कहा चलो निकलो फूटो इधर से। बल्कि ये हाल हो गया कि इनको जो आज ये किसी और फंक्शन में थे, पता नहीं किस चीज़ की ओपनिंग के लिए गए थे या कोई इनॉग्रेशन थी, तो वहां पर ये बात कर रहे थे कि जी मैंने तो बड़ा एनवायरनमेंट पे काम किया है और मैंने तो बड़े दरख्त लगाए हैं और ये किया। ये हाल है इनका कि इनको जो है वो एनवायरमेंटल समिट जो है उसके लिए इनको नहीं बुलाया गया। तो पहले से सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब को खुद ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अपनी क्या पोजीशन है। इत्तेफाक की बात है या बदकिस्मती कह लें कि ये पाकिस्तान के सबसे कमज़ोर तरीन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए हैं और हर चीज़ में ना इनसे जो है वो कंट्री के अंदर कोई काम हो पाया, ना ही इनकी कोई फॉरेन पॉलिसीज इस काबिल रही कि जिसका हम जिक्र करें और कहें कि कुछ तो ठीक हुआ। हर थोड़े दिनों के बाद वो म्यूजिकल चेयर की तरह ये अपने मिनिस्टर्स इधर के उधर और उधर के इधर कर देते हैं और बस उसके बाद कुछ भी नहीं होता। यानी वही लोग यहाँ तक नहीं करते कि उनको सिरे से निकाल के कोई नया चेहरा लाएं, ये भी नहीं करते, सेम वही चेहरे हैं, सिर्फ उनकी मिनिस्ट्रीज चेंज हो जाती हैं। तो इमरान खान साहब को सबसे पहले ये चीज़ खुद माननी पड़ेगी कि उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, उनसे मुल्क नहीं चल रहा, वो किसी चीज़ को काबू में करने के लिए या बेहतर करने के काबिल नहीं है। अब सेल्फिश होकर सिर्फ इसलिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर का टाइटल चाहिए, उसके लिए आपने मतलब पूरी कंट्री को आपने एक तरह से बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पूरी कंट्री को एकदम से आपने पूरी दुनिया में जो है वो हमारा मजाक बना के रख दिया है। कभी अभी तक लोग एग्जाम्पल देते हैं जापान और जर्मनी वाली इनकी, तो इनको बीच में तो ये भी मान चुके हैं कि मुझे नहीं चलानी आती थी गवर्नमेंट और मुझे 2.5 साल पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जब ये देंगे तो इनको तो जो है अगर इन्हें कंट्री से थोड़ा सा भी प्यार है, थोड़ा सा भी ये समझते हैं कि इन्हें पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहले सीट से उतर जाए और वहां पे किसी और को बैठने दें जो चाहे इनसे आधा ही सही लेकिन कुछ तो काम जानता हो। और बिल्कुल आप बाहर भी आप जैसे देखें, आज भी ये बैठ के कह रहे थे कि जी वो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि सिविल वॉर हो रही है। तो बिल्कुल आप अगर मौका देंगे, आपकी अपनी ही हरकतें और अपने ही काम ऐसे होंगे कि आप दूसरे को मौका देंगे तो वो जरूर करेंगे। अगर इंडिया में कोई इस तरह की चीज होती है तो क्या हम छोड़ देंगे?